नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बांग्लादेश के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश में दूसरा और अंतिम दिन है। पहला दिन कूटनीतिक लिहाज से काफी अहम था, जबकि आज का दिन राजनीतिक संदेश भरा वाला होगा। साथ ही आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में जब लोग 30 विधानसभा सीटों के लिए मतदान कर रहे होंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान बांग्लादेश में मंदिरों में दर्शन कर रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले जेशोरेश्वरी मंदिर में जाएंगे, जहां पर वो आपको ये भी बता दें कि ओराकाड़ी वही जगह है जहां पर मतुआ समुदाय के संस्थापक हरीशचंद्र ठाकुर का जन्म हुआ था। मतुआ समुदाय बंगाल चुनाव के वोटों के लिहाज से काफी अहम और मायने भी रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोपालगंज में शेख मुजीब उर रहमान की कब्र पर भी जाएंगे। वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय नेता होंगे। मोदी बंगबंधु बापू म्यूजियम का भी यहाँ पर उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी रमेश पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रमेश जी, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कह सकते हैं कि 2 दिवसीय दौरे पर गए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश, आज वहां पर तमाम कार्यक्रम रहेंगे। साथ ही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आज पश्चिम बंगाल और असम में जो वोटिंग हो रही है, कहीं ना कहीं इसका जुड़ाव जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इसे पुरोहित जी? जी, प्रीति सिंह कह रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो 2 दिवसीय दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खास करके कोरोना के पिछला एक जो साल रहा वो तो है ही है, लेकिन एक लंबे अरसे बाद में, करीब 15 महीनों के बाद में यह एक पहली विदेश यात्रा है जिस पर वो गए हैं। खास इसीलिए, और जो भारत के पड़ोसी देशों की जो ईस्टर्न पॉलिसी है उसको भी जो है ध्यान में रखना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके जो सार्क देशों में बांग्लादेश का काफी जो है महत्वपूर्ण स्थान है, और चूंकि राजनीतिक दृष्टि से भी और जो कूटनीतिक दृष्टि से ग्लोबल जो परिप्रेक्ष्य में जो बदलाव आया है, खास करके चाइना और पाकिस्तान को लेकर के पिछले 1.5-2 साल से जो स्थितियां बनी है, उस लिहाज से भी, और पड़ोसी देशों की जो बीजेपी की जो नीति रही है कि आस पड़ोस के जो देश होते हैं उनके साथ में भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों की दिशा में एक बढ़ता कदम बांग्लादेश से शुरू हो रहा है, क्योंकि एक लंबे अरसे बाद में जो है नरेंद्र मोदी का ये विदेशी दौरा है। और घरेलू परिस्थिति अगर बात करूं तो अभी 5 राज्यों में चुनाव होने, और खास करके आसाम और पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात करें तो ये दोनों जो राज्य है वो बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं, और बांग्लादेश और भारत की इन 2 राज्यों का जो सांस्कृतिक जो महत्व है वो काफी अहम रह जाता है। तो ये जो दौरा है 2 दिन का, कल भी उन्होंने जो अपने विभिन्न कार्यक्रमों में जो भाग लिया उन्होंने और अपनी बात को रखा, उसका परोक्ष रूप से जो असर है वह इन चुनाव पर निश्चित रूप से पड़ेगा। और खास करके आज जो एक देवी के मंदिर में जाना है, या मतुआ जो मठ है वहां का, उसमें जाकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने हैं, उनके प्रति जो है एक धार्मिक और सांस्कृतिक जो लगाव है वह भी इम्पैक्ट करेगा इन राज्यों में, चूंकि कि पश्चिम बंगाल का जो जिले हैं जो कि बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं, उन इलाकों में उन जो मतुआ संप्रदाय के जो मतुआ समुदाय के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में रहते हैं, और उन जिलों में उनकी जो जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से देखा जाए तो चुनावी राजनीति में ये काफी अहम रोल अदा करते हैं। लिहाजा लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा कि जो 18 जो सांसद उनके जीत के आए थे उनमें कहीं कहीं उनकी भूमिका रही है, और चूंकि विधानसभा का यह जो चुनाव है वह बीजेपी के लिए काफी मायने रखता है, इस बार का करो या मरो की स्थिति में है, तो
चाहे देवी के मंदिर में जाना हो या मथुआ संप्रदाय के जो समुदाय के लोगों के मठ के वहां जाना हो, इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए घरेलू जो पश्चिम बंगाल की राजनीति है और जो चुनाव आज पहला चरण वहां पे जो शुरू हुआ है, तो ये इन दोनों को अगर जोड़ के अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट माना जाता है। और रहा बांग्लादेश और भारत के साथ में द्विपक्षीय संबंधों को अगर दृष्टिगत देखते हुए, तो ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में जो बदलाव आ रहा है, जो तेजी से जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें भी बांग्लादेश की स्थिति काफी महत्वपूर्ण। और पिछले कई सालों से बांग्लादेश ने जिस तरह से आर्थिक रूप से जो प्रगति की है, तो निश्चित रूप से भारत और जो है बांग्लादेश के बीच में यह एक मजबूत आधार तो बनेगा ही। और कोरोना के काल के दौरान भी बांग्लादेश ने जो अपनी एक अच्छी विकास दर को बनाए रखा है, यह भी एक उसके लिए प्लस पॉइंट है। तो तीसरा ये कि आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने और कूटनीतिक क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, ये भी उनकी जो है यात्रा का एक आधार है। लिहाजा संभावना व्यक्त की जा रही है कि आज जो भारत और बांग्लादेश के बीच में कई अहम समझौतों पे जो हस्ताक्षर होने हैं, उनमें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना, साथ में वहां के विकास में भारत किस तरह से और अधिक जो है सहयोग कर सकता है, इन तमाम पहलुओं को देखते हुए नरेंद्र मोदी की जो 2 दिन की जो यात्रा है वह काफी महत्वपूर्ण है तो मानी जा रही है। तीसरा ये कि जिस तरह का पाकिस्तान और चाइना के बीच का जो रिलेशन पिछले 1.5-2 सालों से भारत के साथ में रहे हैं, उसमें बांग्लादेश ने मजबूती के साथ में भारत के पक्ष में खड़ी रही है। आप किसी भी विषय को उठाकर देख लीजिए, चाहे वो आर्थिक विषय रहे हो या ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में कोरोना के कारण से भी बांग्लादेश ने भारत के साथ में खड़े रह करके, और जब ये डोकलाम और के जो इश्यूज उभर करके सामने आए थे, तब भी बांग्लादेश ने भारत के जो पक्ष में मजबूती से खड़ा रहा है। लिहाजा इन तमाम पहलुओं को अगर देखा जाए तो यह 2 दिन की जो यात्रा है वह कूटनीतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसीलिए कि नरेंद्र मोदी लगभग 1.5 साल के बाद में किसी विदेश यात्रा पर निकले हैं और पहला ये उनका दौरा है। हालांकि वर्चुअल रूप से बांग्लादेश के साथ में कई बार इनके संपर्क हुए हैं और वहां के समकक्ष जो है नेता, उनके साथ में उनकी बातचीत रही है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ये पहली बार बांग्लादेश का जो दौरा है कोरोना के बाद का, वह भारत के लिहाज से कूटनीतिक और बदलते आर्थिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य जिसमें कोरोना भी शामिल है, इन तमाम पहलुओं को अगर देखा जाए तो यह जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है भारत के लिए। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।